नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अम्लीय सामर्थ्य के बारे में, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और हिंदी में इसको अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय सामर्थ्य है या अम्लीता, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहां पर आप देखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अम्लीय सामर्थ्य, समानुपाती किसके है? ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, जब भी संबंध समानुपात का होता है तो दोनों ही चीजें साथ बढ़ती है और साथ घटती है। जैसे यहां पर आप देखो, यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि समानुपात के संबंध में दोनों चीजें साथ बढ़ेगी और साथ घटेगी। चलो एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे मैंने आपको एक दिया HNO3 और एक दे देता हूं HNO2। चलो, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा अम्लीय कौन है, तो आप क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो इसका मान लेते हैं x। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका कितना मान लो, x। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का मान लिया x, हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 3, 3 के कारण -6 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये बचेगा -5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +5। समझ में आया इतना? चलो इसे देखो, नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, हाइड्रोजन के कारण +1, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 के कारण हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 4 और प्लस का 1, तो यहां पर बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +3। तो अब आप देखो, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +5 है और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वहां पर अम्लीता भी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? HNO3। चलो अगला देखो, अगला हम ले लेते हैं SO2 और SO3। चलो यहां पर सल्फर का हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4, और यहां पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहां पर आएगा +6। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर अम्लीता भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? SO3। अगला एग्जांपल देखो, H2SO4 और एक ले लेते हैं H2SO3।
यहां पर आप सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6 और यहां पर आप देखोगे तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगी। तो यहां पर देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है और यहां पर +4, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? H2SO4। जहां पर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी वहां पर अम्लीयता भी ज्यादा होगी। चलो इतना समझ में आया, नोट करो इनको। चलो अगला एग्जांपल देखो। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। यहां पर हमको देखना है कि ज्यादा अम्लीय कौन है और कम अम्लीय कौन है। तो यहां पर आप देखो सेंटर एटम कौन है? क्लोरीन। सेंटर एटम कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी वो अम्लीय भी ज्यादा होगा। चलो यहां पर देखो, तो क्लोरीन की हम मान लेते हैं X, हाइड्रोजन के कारण +1 और ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, =0। तो X, अब यहां पर देखो प्लस का 1 और माइनस का 2, तो यहां पर बचेगा -1 =0। तो X = बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अगला देखो यहां पर क्लोरीन का X मान लो, हाइड्रोजन के कारण +1, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो यहां पर कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो 2 के कारण -4 =0। तो X प्लस का 1 और माइनस का 4, तो यहां पर बचेगा -3 =0। तो यहां पर X बराबर के इधर लाओ तो ये -3 हो जाएगा +3। यहां पर देखो X, हाइड्रोजन के कारण +1, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन के कारण -6 =0। तो X, अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 6, तो यहां पर बचेगा -5 =0। तो X ये बराबर के इधर लाओ तो ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा। चलो अगला देखो, क्लोरीन का X मान लो, हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 4 के कारण कितना हो जाएगा? -8 =0। तो X प्लस का 1 और -8, तो ये बचेगा -7 =0। तो X बराबर के इधर लाओ तो ये -7 इधर आकर हो जाएगा +7। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रहा, यहां पर +5, यहां पर +3 और यहां पर +1। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वहां पर अम्लीयता भी ज्यादा होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? HClO4। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा आ रहा, तो ये अम्लीयता का ऑर्डर बन जाएगा। सबसे कम अम्लीय है यहाँ पर HClO और सबसे ज्यादा कौन है? HClO4। इतना समझ में आया? चलो अब अम्लीयता का एक अपवाद याद रखना, ठीक है? देखो
एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाद। अब ये अपवाद क्या होते हैं? अपवाद वो होते हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपवाद, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहां पर एक्सेप्शन है H3PO2, H3PO3, H3PO4। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं अपन। तो यहां पर सेंटर एटम कौन है? फास्फोरस। देखो सेंटर एटम होता है सिंगल वाला, जो भी यौगिक में हमको सिंगल दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर एटम। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर फास्फोरस का हमने मान लिया X। अब एक हाइड्रोजन के कारण +1 होता है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 के कारण +3। एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 2 के कारण -4 इक्वल टू 0। तो X, अब देखो प्लस का 3 और माइनस का 4, तो ये बचेगा -1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा +1। अगला देखो, फास्फोरस का मान लेते हैं X, हाइड्रोजन के कारण +3 और ऑक्सीजन के कारण -6 इक्वल टू 0। तो X माइनस प्लस का 3 और माइनस का 6, तो ये बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +3 आ जाएगा। अगला देखो, फास्फोरस का मान लो X, 3 हाइड्रोजन के कारण +3 और 4 ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पर देखो, प्लस का 3 और माइनस का 8, तो ये बचेगा -5 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +5। अब रूल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होना चाहिए? H3PO4, पर ये सबसे कम अम्लीय होता है। भाई ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका ज्यादा आ रहा है, पर ये कम अम्लीय है भाई, इसीलिए तो अपवाद वाला है ये ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा अम्लीय यहाँ पर है H3PO2, तो अम्लीयता का ऑर्डर ये बन जाएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? H3PO2, और सबसे कम अम्लीय कौन है? H3PO4। याद रहेगा, ये ध्यान रखना है इसका, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला देखो। चलो अब हम बात करने वाले हैं अमलगम के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि अमलगम होता क्या है। चलो, तो अमलगम अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NaHG, तो यहां पर आप देखो सोडियम और मर्क्यूरी, Hg को क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। तो यहां पर सोडियम और ये क्या है? मर्क्यूरी। ये अपने को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यौगिक है, पर ये यौगिक नहीं है, ये धातुओं का मिश्रण है। क्या है ये? धातुओं का मिश्रण। तो Hg की जो मिश्र धातु होती है, यहाँ पे देखो Hg, अमलगम में Hg कॉमन रहेगा, मतलब Hg तो रहेगा, पर ये जो दूसरी मेटल है ये सोडियम की जगह पर आप कोई दूसरी भी ले सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि Hg की जो मिश्र धातुएं होती है उनको क्या बोलते हैं? अमलगम।
क्या बोलते हैं उनको, अमलगम। तो यहां पर आप देखो ये सोडियम का है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम अमलगम। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम अमलगम। अब अमलगम में धातु की ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो अमलगम में धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती 0। यदि आप इसमें ऑक्सीकरण संख्या सोडियम की देखो तो सोडियम की भी कितनी है, 0, x इक्वल टू 0। और यदि मैं आपसे पूछूं Hg की तो यहां पर आप Hg की भी क्या बताओगे, x इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों कि यहां पर धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो रही है, चलो वो भी समझते हैं। अभी एक एग्जांपल और देखो, ZnHg, ये भी अमलगम है। यहां पर यदि हम जिंक की ऑक्सीकरण संख्या देखें तो जिंक भी x इक्वल टू 0 शो कर रहा है, और मर्क्यूरी की देखें तो ये भी x इक्वल टू 0 शो कर रहा है। तो आप ध्यान रखना, अमलगम में धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। उसका कारण ये है कि अमलगम में धातुएं अपनी मूल अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, मूल। इनके बीच आप यदि देखोगे तो किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बंध नहीं होता। अब भाई जब इनके बीच में कोई रासायनिक बंध ही नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या तो 0 ही होगी। तो ध्यान रखना, जो अमलगम है वो क्या है, मिश्रण। अमलगम क्या है, एक मिश्रण। या फिर आप यूं बोल दो कि जो अमलगम है वो धातुओं का मिश्रण है। क्या है अमलगम, धातुओं का मिश्रण। पर ध्यान रखना ये Hg कॉमन है, Hg रहेगा ही रहेगा। आया समझ में इतना। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो अमलगम है वो यौगिक नहीं है, इतना याद रहेगा। चलो देखो इधर, अमलगम में धातुएं मूल अवस्था में होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। और धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती, 0। ऑक्सीकरण संख्या बोल दो या आप ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते हो। अमलगम एक मिश्रण है, ठीक, यौगिक नहीं है। क्योंकि भाई यौगिक का जब निर्माण होता है तो यौगिक का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया से। भाई इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया तो होती नहीं है ना, केवल ये क्या है, धातुओं का मिश्रण। ध्यान रखना ये यौगिक नहीं है। चलो, और ध्यान रखना इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बंध नहीं होता। बंध बोल दो या फिर आप बंध की जगह पर बंधन भी बोल सकते हो। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई धातु अमलगम में, धातु अमलगम या नॉर्मली कई बार अमलगम भी बोल देते हैं, है ना, कि अमलगम में धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। या फिर आपसे अमलगम में Hg की भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है इनकी, 0। और कारण मैंने आपको बता दिया, अमलगम में जो धातुएं हैं वो अपनी मूल अवस्था में होती है। मूल अवस्था में है इसीलिए तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या आ रही है, 0। याद रहेगा इतना। चलो ठीक। अच्छा, अब एक बात और सुनो, जैसे ऑक्साइड हम पढ़ते हैं, ऑक्साइड पढ़ते हैं, ऑक्साइड, परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनके बारे में सुना तो होगा। तो हम देखते हैं कि कब ऑक्साइड बोलेंगे, कब परोक्साइड बोलेंगे और कब सुपर ऑक्साइड। चलो देखो इधर, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में यदि हम आयन देखें तो ऑक्साइड आयन होता है ऑक्सीजन-2। ये है ऑक्साइड आयन। ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर आप देखो कितना चार्ज आ रहा, -2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइड आयन। अगला है परोक्साइड। परोक्साइड, तो परोक्साइड में जो आयन होता है
O2 -2। तो परोक्साइड में आयन होता है O2 -2, याद रहेगा। अगला देखो सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो यहां पर आयन होता है O2 माइनस। तो आपको क्या करना है, जब भी यौगिक आपको दिया रहे तो आपको आयन देखना है। यदि सिंगल ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, यहां पर देखो सिंगल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा है, तो ये क्या है, ऑक्साइड। यदि दो ऑक्सीजन पे मिलाकर -2 चार्ज आए, दो ऑक्सीजन पे मिलाकर -2 चार्ज, तो अपन क्या बोलेंगे, परोक्साइड। और दो ऑक्सीजन पर मिलाकर -1 चार्ज आए, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। अच्छा, एक एक एग्जांपल देख लो। Li2O, इसको हम बोलेंगे लिथियम ऑक्साइड। अभी मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकाल के बताऊंगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो कर रही है। अगला देखो, परोक्साइड का एग्जांपल अपन ले लेते हैं Na2O2, इसको बोलेंगे सोडियम परोक्साइड। देखो यहाँ पे लिथियम है, पर ये किसका एग्जांपल है, ऑक्साइड का, तो हम क्या बोल रहे हैं, लिथियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, सोडियम, ये किसका एग्जांपल है, परोक्साइड का, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम परोक्साइड। अगला देखो KO2, इसमें देखो पोटेशियम है, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको बताता हूं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमने मान लिया X। अब लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए का बोल रहा हूं मैं, है ना, फर्स्ट ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनका किसी भी यौगिक में आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आएगा, +1। तो एक लिथियम के कारण +1, तो दो लिथियम के कारण +2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा -2। देखो x इक्वल टू -2 आ रहा, मतलब यहां पर ऑक्सीजन पे -2, सिंगल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ रहा, ये वाला आयन है। चलो यहां पर देखो, अब यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2x प्लस एक सोडियम के कारण +1, तो दो सोडियम के कारण +2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा -2। तो x इक्वल टू -1। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू क्या आ रहा, -1, मतलब एक ऑक्सीजन पे आप देखोगे तो कितना आएगा, -2। तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आ रहा, -1, तो दो ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, -2। ये देखो 2x इक्वल टू अपन ने क्या लिखा, -2। तो यहां पर जो आयन है वो O2 -2 आयन आ रहा। देखो ये जो x है सिंगल ऑक्सीजन का है ना, पर यहां पर आप देखो ये 2x क्या रहा, -2, तो दो ऑक्सीजन पे मिलाकर -2 चार्ज आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा, चलो इसमें देखो 2x और पोटेशियम के कारण +1 इक्वल टू
0। तो सॉरी 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू क्या आ रहा, -1/2, और 2x इक्वल टू क्या आ रहा, -1। मतलब यहां पर 2 ऑक्सीजन पे मिला के -1 चार्ज। यहां पर देखो ये 2x मतलब 2 ऑक्सीजन का, तो 2x इक्वल टू क्या रहा, -1। चलो ये ऑक्साइड, परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड समझ में आया। चलो आज के लिए इतना काफी है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। ठीक है।